नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे ग्वालियर की। ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी हुई है। टीकमगढ़ से आए अटेंडरों से 50,000 रुपए की ठगी हुई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी चेतन सविता को गिरफ्तार किया। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को इंजेक्शन उपलब्ध कराने का झांसा दिया था। आरोपी ने 2,40,000 रुपए में 30 इंजेक्शन देने का सौदा किया था। मरीज के परिजन से 50,000 एडवांस लेने के बाद हुआ था फरार। कमला राजा अस्पताल का पूर्व कर्मचारी है आरोपी चेतन। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी हुई है। कर्मचारी किस पोस्ट पर था, क्या था और अभी क्या जानकारी? देखिए, अभी क्राइम ब्रांच ने इसको पकड़ा है। ये निजी अस्पताल में जो भर्ती थे उनके मरीज, उनसे इसने पैसे की मांग की थी कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, एडवांस दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इंजेक्शन उपलब्ध करा दूंगा। हो भी ये रहा है कि इस समय जो भी ब्लैक फंगस से जो पीड़ित आ रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि मिल रहे हैं। जिस तरह से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उससे लोग भयभीत हैं। उनको ये लग रहा है कि जैसे भी जितने भी पैसे मिल जाएं, जितने भी पैसे में इंजेक्शन मिल जाए वो ले लें। कर्मचारी जयरोग अस्पताल का है और 4th क्लास का कर्मचारी है। वो उसका फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। और सब बात इसमें ये भी निकल के सामने आ रही है, अस्पताल जो सबसे बड़ा जयरोग अस्पताल है, उसमें आपने पहले भी सुना होगा कि नकली प्लाज्मा इसमें सामने आया था। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला भी इसमें सामने आया था। तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सरकारी अस्पतालों में निकल के सामने आ रहे हैं। और इसमें जो एक और इसमें चीज निकल के सामने आई है, जो कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस कर्मचारी के संबंध पहले से भी लोगों से रहे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी उसके साथ जुड़े हो सकते हैं। तो इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह से प्रशासन ने कहा है कि हम पूरी तैयारी हैं, मुस्तैद हैं, किसी तरह से इंजेक्शनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने भी इस बात को कहा, कलेक्टर ने भी इस बात को कहा था। और खुद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने भी कहा था कि ब्लैक फंगस को लेकर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन हो ये रहा है कि अस्पतालों में जो मरीज भर्ती है, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में हो या प्राइवेट अस्पतालों में, इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। इंजेक्शन आ नहीं पाए हैं। केवल जो कागजी तौर पर जिस तरह से आंकड़े दिखा दिए गए हैं, वही आंकड़े साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जिस तरह से जो हालात बने थे, वही हालात अभी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर बने हुए हैं। मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं कुछ है नहीं, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। जी विनोद, दवाइयों की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें, जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और हम लगातार शुरुआत से ही देखते हुए आ रहे हैं कि ज्यादातर मामले जो हो रहे हैं वो अस्पतालों से जुड़े ही आ रहे हैं, वहां के कर्मचारी ही इन सब में लिप्त हैं। तो आखिर प्रशासन या सरकार की ओर से ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता कि इस पर रोक लगाई जा सके? बिल्कुल, जैसा आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो स्थिति सामने निकल के आती है, वो अस्पताल के लोगों से ही तार जुड़े रहते हैं। अस्पताल के लोग ही उससे कहीं ना कहीं लिप्त रहते हैं। अभी जो एक मैक्स सुपर हॉस्पिटल को के कर्मचारी को और उसके संचालक को गिरफ्तार किया गया था, उसमें ये निकल के सामने आया था कि वो प्रशासन से जो इंजेक्शन मंगा लेते थे रेमडेसिविर, और उसके बाद उसी इंजेक्शन को अपने मेडिकल से महंगे दाम में 50 से 60,000, 1 लाख रुपए तक इंजेक्शन को बेचा गया था। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पर रासुका लगा भी दी गई है। लेकिन इस तरह के कई मामले निकल के सामने आ रहे हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जो आ जाते हैं, और कई मामले ऐसे हैं जो लोग अपने मरीज को बचाने के चक्कर में, उसकी जान बचाने के चक्कर में इंजेक्शन खरीद लेते हैं दलालों से, और वो अस्पताल के भी कर्मचारी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरा ये कारोबार चलता है। चाहे वो अस्पताल के कुछ संचालक, उससे भी मिली भगत भी होती है उसमें। लेकिन जिन लोगों के मरीज नहीं बच पाते हैं, तब वो आंदोलन करते हैं, किसी तरह का वो हंगामा करते हैं, तब निकल कर ये मामले सामने आते हैं। लेकिन अधिकांश लोग ये सोच के चलते हैं कि उनका मरीज की जान बचनी चाहिए, पैसा कितना भी लग जाए, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। और ये महामारी जो इस समय उसको भी घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस को, उसके भी लोग फायदा उठाने लगे हैं। अस्पताल में जो इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, या मेडिकलों पर इंजेक्शन दवाइयां हैं, वो सब स्टॉक कर ली गई हैं। अब वो बाजारों में मिल नहीं रही हैं, प्रशासन उपलब्ध करा नहीं रहा है। आखिर ऐसे में मरीज के परिजन करें तो करे क्या? बाजारों में जब दवाई नहीं होगी, प्रशासन उपलब्ध नहीं कराएगा,
तो फिर वो किसी भी कीमत पर इंजेक्शन दवाइयां खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उनकी जमीनें बेच जाएं, मकान बेच जाएं या कोई भी चीज वो गिरवी रख दें, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ये रहती है पहले उनके मरीज को कैसे भी बचाया जाए। तो इस पर प्रशासन और शासन को इस पर गंभीरता से काम करना होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी को साझा करने के लिए।